तुमसे मिलकर खुशी हुई दोस्त। लेकिन तभी जैक की गाड़ी से वॉकी टॉकी पर जॉनी की आवाज सुनकर वो कहता है कि लड़की की आवाज कहां से आ रही है। तब जैक उसे सच बताता है कि हमारी तरह वो भी जिंदा बची है और मेरे साथ मेरे घर रहती है। ये सुनकर तो वो जैक को धमकाता है कि मुझे अपने घर लेकर चलो। जैक भी उसको घर लेकर आ जाता है, जहां पर जॉनी बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस पहनकर खड़ी होती है, पर वो उस आदमी के हाथ में गन देखकर बहुत डर जाती है। पर वो इन दोनों को गले लगा लेता है कि अच्छा हुआ मैं अकेला नहीं हूँ, अब तुम दोनों मेरे साथ हो। वैसे मेरा नाम एपी है। तीनों बहुत खुश रहते हैं और रोज नई नई गाड़ियों में घूमने लगते हैं। कुछ दिन के बाद तीनों एक जगह पर कैंप फायर सेट करके बैठे होते हैं। तब एपी बताता है कि मेरे और मेरे दोस्त के बीच लड़ाई हुई थी और उसने मुझे इतना मारा कि मैं लगभग मर चुका था। मुझे लगा कि मैं मर गया हूं, लेकिन फिर मुझे होश आया तो मेरे आसपास कोई इंसान था ही नहीं। लेकिन बाद में पता चला कि सब एकदम गायब हो गए हैं और मैं दुनिया में अकेला बचा हूं। तब जॉनी बताती है कि उस दिन मैं बाथरूम में अपना हेयर ड्रायर यूज कर रही थी। अचानक उससे मुझे शॉक लगा और मैंने सोचा कि मैं मर गई हूं, लेकिन जब मुझे होश आया तो सारे इंसान गायब हो चुके थे। जैक का भी इसी तरह का एक्सपीरियंस हुआ था। असल में जैक उस दिन लैब में किए गए एक्सपेरिमेंट के खिलाफ था, क्योंकि वो खतरनाक हो सकता था, पर उसका बॉस उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। तंग आकर जैक ने उस रात खुदकुशी के इरादे से नींद की गोलियां खा ली थी, लेकिन सुबह हुई तो पता चला कि वो मरा नहीं है। तीनों इस बात को समझ जाते हैं कि जब पृथ्वी पर वो लाल रोशनी पड़ी थी तो कुछ बदलाव आया था और उस समय ये तीनों ही मौत के बहुत करीब थे। शायद इसी वजह से ये तीनों बच गए, जबकि बाकी लोग गायब हो गए। और जब वो होश में आए थे तो इन तीनों ने वो रेड कलर की लाइट देखी थी। इस लाइट को जैक फ्लैश लाइट बताता है और इसीलिए इनके प्रोजेक्ट का नाम भी ऑपरेशन फ्लैश लाइट रखा गया था। मतलब ये लोग इसीलिए बचे थे क्योंकि ये लोग उस वक्त मरने वाले थे। अब इनको जब बातों की क्लियरिटी मिल जाती है तो वो एपी के घर पर जाते हैं, जहां वो मस्त पियानो बजाता है। साथ ही में जैक और जॉनी डांस करते हैं। उसी रात जॉनी को बाहर से किसी के गाने की आवाज आती है। वो बाहर जाती है, वहाँ एपी एक कब्र के आगे खड़ा होकर रो रहा था। वो कोई दुख भरा गीत गा रहा था। जॉनी भी सोचती है कि इसको क्या डिस्टर्ब करना, तो वो अंदर आकर अकेली सो जाती है। वैसे तो वो इतने दिन से जैक के पास सोती थी और उनके बीच बॉन्डिंग भी अच्छी थी, लेकिन अचानक जॉनी को अकेला सोता देखकर जैक को लगता है कि शायद एपी के आने के बाद जॉनी मुझसे दूर होती जा रही है। इसके अलावा जैक इस फ्लैश लाइट नाम की घटना के बारे में जांच कर रहा होता है, पर तभी वो एपी और जॉनी को जॉगिंग करते हुए देखता है। जॉनी पूछती है कि तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश क्यों की थी। एपी बताता है कि मैंने उसकी वाइफ को मार डाला, इसीलिए वो मुझे मारने आया था। और ये सुनकर जॉनी की हालत खराब हो जाती है। वो इसके आगे एपी से कुछ पूछती नहीं, बिल्कुल चुप हो जाती है। और जब वो घर आते हैं तो जैक पूछता है तुम रो क्यों रही हो, पर वो जवाब नहीं देती। जैक एपी से पूछता है कि तुमने जॉनी को ऐसा क्या कह दिया कि वो रो रही है। एपी कहता है कि मैंने तो उसको कुछ भी नहीं कहा। और फिर दोस्तों जैक उससे गुस्से में लड़ने लगता है और अपनी कार लेकर चला जाता है। एपी को भी गुस्सा आता है कि